माननीय सदस्यगण, आज 11 दिसंबर 2025 को झारखंड विधानसभा के चतुर्थ शीतकालीन सत्र का सफल समापन हो रहा है। 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चले इस सत्र में सदन ने राज्य से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की तथा कई महत्वपूर्ण विधायी एवं वित्तीय कार्य संपादित किए। इस सत्र के दौरान कुल 301 प्रश्न स्वीकार किए गए, जिसमें से 121 अल्पसूचित, 148 तारांकित और 32 अतारांकित प्रश्न शामिल रहे। इनमें से अल्पसूचित 118 तथा तारांकित 147 प्रश्नों के उत्तर विभागों से प्राप्त हुए, जबकि अल्पसूचित 3 तारांकित 1 तथा अतारांकित 32 प्रश्नों के उत्तर विभागों के पास लंबित है। इस सत्र में कुल 129 शून्यकाल प्राप्त हुए, जिसमें से 94 सदन में पढ़ी गई प्रश्नों के माध्यम से जन समस्याओं को प्रभावी ढंग से सदन के समक्ष रखा गया। कुल 42 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से 20 स्वीकृत हो पाया और 12 का उत्तर सदन में प्राप्त, 1 सूचना अप्रस्तुत तथा 7 सूचनाएं प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द की जाएगी। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि सदन की संसदीय गतिविधियां जन सरकारों के प्रति काफी सक्रिय और उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त इस सत्र में कुल 39 गैर सरकारी संकल्प सदन के समक्ष आए, जो इस बात का प्रमाण है कि विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों के द्वारा जनता की उपेक्षाओं और आकांक्षाओं को गंभीरता से उठाया गया। माननीय सदस्यगण, इस सत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अनुपूरक बजट का पारित होना। सदन में विस्तृत चर्चा के बाद इसे सहमति प्रदान की गई। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि इस अनुपूरक बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग को पर्याप्त प्राथमिकता देते हुए आवंटन किया गया है। यह निर्णय राज्य सरकार की सामाजिक न्याय, पोषण, महिला सशक्तिकरण और बाल अधिकारों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह स्वागत योग्य कदम झारखंड के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करेगा और हमारी अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य के प्रति प्रतिबद्धता और मेहनत राज्य को निश्चित रूप से आगे ले जाने में सहयोग करेगा। माननीय सदस्यगण, मैं इस सत्र के दौरान सदन में हुई कई घटनाओं की ओर भी आपकी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कई बार तीखी राजनीतिक बहसों के बीच कुछ कठोर या असंगत शब्दों का प्रयोग हुआ, जो हमारी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, परंतु विचारों की कठोरता भाषा की कठोरता में परिवर्तित न हो, यह हम सभी का सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि आने वाले सत्रों में हम सब मिलकर सदन की गरिमा, शालीनता को सकारात्मक संवाद की परंपरा को और मजबूत करें। इस सत्र में हुई चर्चाएं, प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण सूचनाएं, संकल्प तथा विभिन्न विधायी प्रक्रियाएं झारखंड के विकास को गति देने में निश्चित रूप से सहायक होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री, सभी दलों के नेताओं, माननीय मंत्रियों, विपक्ष के सदस्यों, राज्य सरकार के पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, सभा सचिवालय के पदाधिकारी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों, मीडिया के प्रतिनिधियों तथा सदन के सुचारू संचालन से जुड़े सभी व्यक्तियों के प्रति अपना धन्यवाद प्रकट करता हूं। इस अवसर पर मैं राज्यवासियों को आगामी क्रिसमस, नववर्ष 2026 तथा झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक सोहराय पर्व, बांधना, खुटाव, मकर संक्रांति, पौष पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे राज्य की विविधता ही हमारी सबसे बड़ा शक्ति है और ये पर्व हमें सौहार्द, सहयोग, करुणा और आपसी सम्मान की भावना को अधिक मजबूत करने का अवसर प्रदान करते हैं। पर्व केवल उत्सव नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाले सेतु हैं। मेरी कामना है ये अवसर झारखंड में शांति, भाईचारा, समृद्धि
और सामाजिक एकता को और सुदृढ़ करें। पुनः आप सबको शुभकामनाएं देते हुए और जोहार करते हुए इस सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता हूं। धन्यवाद।